आशा करती हूँ सब बढ़िया से होंगे। सितंबर के महीने में किए जाने वाले कुछ ज़रूरी काम उनको मैं आज आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन कौन से ज़रूरी काम होते हैं जिनको करना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन मैंने कुछ अपने ऐसे कामों को सिलेक्ट किया हुआ है। ऐसे 7 काम हैं जिनको आपको करना ही चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो आगे चलकर आपको दिक्कत भी हो सकती है और अच्छे से आपको फ्लावरिंग फ्रूटिंग और मतलब पौधों की ग्रोथ भी अच्छे से नहीं होगी। इसलिए इस समय वो काम करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए मैं आपको बताती हूँ ऐसे कौन कौन से काम हैं जिनको आपको करना बहुत ही ज़रूरी है पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए और अपने टेरेस गार्डन को सुंदर बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, ऐसे कौन कौन से काम हैं मैं आपको बताती हूँ। पहला काम है दोस्तों परमानेंट पौधों की प्रूनिंग करना, कटाई छटाई करना। अब जैसे जैसे हम लोग गर्मियों से सर्दी की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे इनका डोरमेंसी पीरियड भी नज़दीक आने लगेगा। डोरमेंसी पीरियड में पौधे हमारे डोरमेंसी पीरियड में चले ज़रूर जाते हैं, लेकिन ये अपनी जड़ों को अंदर ही अंदर मजबूत किया करते हैं। और लगातार बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही अधिक होती है, इसलिए ये हमारे पौधे बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं। ब्रांचें इधर उधर डिशेब हो जाती हैं और गार्डन में रखने में भी असुविधा होती है, क्योंकि कम जगह में ही पौधों को रखना होता है, इसलिए प्रूनिंग करना ज़रूरी होता है। और जैसे ही मतलब गर्मी से हम लोग बढ़ रहे हैं सर्दियों की तरफ, मौसम बदलने के साथ साथ इन पर कीड़े मकोड़ों का भी अटैक बहुत ही तेज़ी से होने लगता है। प्रूनिंग करने से ये समस्या भी ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमारे जो भी परमानेंट पौधे हैं उनकी मैं प्रूनिंग कर देती हूँ, जिससे कि हमारे पौधे की बहुत ही अच्छे से ग्रोथ निकल के आती है। और जब फरवरी का महीना आता है तब मैं उसको हल्का हल्का सा पिंच कर देती हूँ, तो हमारा पौधा और भी हेल्दी और भी सुंदर हो जाता है और घना और बुसी तो वो हो ही जाता है। जितनी अधिक ब्रांचें होंगी उतने ही अच्छे से हमारा पौधा फ्लावरिंग। प्रूनिंग करने से हमारे पौधे स्वस्थ और हेल्दी होते हैं। इसलिए प्रूनिंग करने से पहले आप भी कभी भी सोचिए नहीं कि मैं इस पेड़ की कटाई छटाई कर दूंगी तो मेरा पेड़ ख़राब हो जाएगा या फिर इसकी ग्रोथ नहीं अच्छी होगी। इससे नहीं डरना चाहिए। प्रूनिंग करने से पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी निकल कर आती है। और जो है दूसरा काम है दोस्तों पौधों की निराई गुड़ाई करना। पौधों की निराई गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। निराई यानी कि पौधों में जमी हुई गमलों में घास, क्यारियों में लगी हुई घास, इन सबको आपको हटा देना है। हटाएंगे जो भी आप इसमें न्यूट्रिशंस आगे देंगे वो आपके पौधों को ही मिलेगा, दूसरे पौधे नहीं लेंगे। अगर घास लगी रहेगी तो वो सारे न्यूट्रिशंस को खींच लेगी और आपके पौधे की ग्रोथ को रोक देगी। इसलिए निराई करना भी ज़रूरी है। और गुड़ाई करने से पौधों की जो फीडर रूट होती हैं वो कट जाती हैं और नई नई रूट्स बनती हैं। इसलिए निराई गुड़ाई करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तीसरा काम है दोस्तों हमारा खाद डालना। पौधे में हम कोई भी खाद ज़रूर डालें, चाहे वो किचन कंपोस्ट हो या फिर डीएपी के कुछ दाने हो। क्योंकि ये हमारे गुड़हल के पौधे हैं इसलिए मैं इसमें डीएपी के कुछ दाने डाल रही हूँ। जो भी हमारे सब्जियों के पौधे होते हैं उनमें मैं डीएपी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि ये एक केमिकल खाद है। इसमें हम मतलब सब्जियों के पौधे में किचन कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद का ही इस्तेमाल करते हैं। वर्मी कंपोस्ट बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, गोबर की खाद का अधिक इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे जितने भी परमानेंट पौधे हैं इनकी मैंने अच्छे से गुड़ाई कर कर इन सभी में मैं खाद डाल दूंगी, चाहे वो गुलाब का पौधा हो या कनेर हो या चंपा हो, क्योंकि यही खाद देने के बाद ये डोरमेंसी पीरियड में चले जाएंगे, अपनी रूट्स को मजबूत करेंगे। चौथा काम हमारा दोस्तों है रिपोर्टिंग का। इस मौसम में आप अपने परमानेंट पौधों की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मैंने ये अपने पौधे की रिपोर्टिंग अभी की हुई थी 2 दिन पहले। इसमें अब हल्की हल्की सी ग्रोथ भी दिखने लगी है। ये है बोगनवेलिया का। रिपोर्टिंग का ये बहुत ही सही समय है, क्योंकि जो पौधे आपके रूट बाउंड हो गए हों, ड्रेनेज होल से रूट दिखने लगी हो, तो रिपोर्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसलिए रिपोर्टिंग आपको करनी चाहिए।
अगर आप इधर अपने पौधों की रिपोर्टिंग कर देते हैं तो फरवरी के महीने में आपको सुविधा हो जाएगी। और दोस्तों 5वां काम हमारा है अपने पौधों की जगह को चेंज करना, क्योंकि हम लोग अपने टेरेस गार्डन की मतलब सेटिंग को चेंज ही करना ज़रूरी होता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब हमारे गार्डन में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर गर्मियों में धूप आती है, सर्दियों में धूप नहीं आती है। इसलिए जो सर्दियों के पौधे हैं जिनको अधिक धूप की ज़रूरत है, उनको आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर उनको पूरे दिन की सनलाइट मिल सके। इसलिए अपने गार्डन की सेटिंग को भी चेंज करना है और पौधों की जगह को भी चेंज करना है, चाहे आपका कोई भी पौधा हो। और हमारा 6ठा काम है दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी काम है। इस समय हम लोग जो भी अपने पौधे की पत्तियां हैं, झाड़ू लगाने पे जो भी वेस्ट निकलता है, प्रूनिंग करने पे जो भी कटिंग्स निकलती हैं, जो कुछ भी, उन सभी को मतलब कंपोस्टिंग करना ज़रूरी है। इन 2 बोरियों में मैंने नीचे किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट सब डालकर कंपोस्टिंग की हुई है। लमसम हमारी कंपोस्टिंग बनकर तैयार हो गई है। और ये जो दूसरा भरा रखा है इसको भी मैं कंपोस्टिंग पर लगा दूंगी, क्योंकि ये सितंबर का महीना चल रहा है। इसमें अभी भी बहुत ही तेज़ी से कंपोस्टिंग होगी। जैसे जैसे हम सर्दियों की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे कंपोस्टिंग बहुत ही स्लो हो जाएगी। इसलिए कंपोस्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। 7वां काम है दोस्तों बीजों को लगाना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। इस मतलब समय बीजों का जर्मिनेशन बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको, क्योंकि इस समय बारिश भी बहुत ही कम हो रही है, मतलब नाम मात्र की बारिश हो रही है। अगर अधिक बारिश होती है तो जो भी हम बीज लगाते हैं तो वो अधिक पानी की वजह से गल जाते हैं और इतना अच्छा जर्मिनेशन नहीं मिलता है। इसलिए ये सितंबर का महीना ये बहुत ही सही समय है। चाहे आप कोई भी पत्तेदार सब्जियों को उगा सकते हैं या फिर किसी भी फ्लावर प्लांट्स के बीजों को भी आप जर्मिनेट कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसलिए इस मौसम में बीज ज़रूर लगाएं। 8वां है हमारा कटिंग्स को लगाना। जो भी प्रूनिंग करने पर, कटाई छटाई पर करने पर हमारे गार्डन में जो भी मतलब टहनियाँ निकलती हैं उनकी आप कटिंग्स को लगा दीजिए। जो भी हेल्दी कटिंग है आप सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में अगर नहीं अलग से आपको लगाना है तो कोई भी आपका परमानेंट जो भी गमला हो, डोरमेंसी पीरियड में जा रहा हो, जैसे गुड़हल हो गया, चंपा हो गया, ये सब डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं। आप इसमें इसके नीचे जो खाली स्पेस बचता है उसमें आप कटिंग्स को लगा दीजिए। कुछ समय पहले हमने अपने कैलेंचो प्लांट की कटिंग्स को ग्रो किया हुआ था। ये ऐसे ही वेस्ट था, उसमें हमने ग्रो कर लिया था। और हमारा सबसे मेन काम है गार्डनिंग की शुरुआत करना। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं ये उनके लिए बिल्कुल ही बेस्ट समय है। अगर गार्डनिंग नहीं करते हैं, गार्डनिंग करने की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये बहुत ही मतलब अच्छा समय है। इस समय आप गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। इस समय किसी भी परमानेंट पौधे की आप कटिंग्स को आसानी से लाकर ग्रो कर सकते हैं। रोड साइड पे ही आपको बहुत सी कटिंग्स मिल जाएंगी, जैसे बोगनवेलिया हो गया, कनेर हो गया, ये सभी कटिंग्स रोड साइड पे मिल जाती हैं। उनको लाकर आप अपने घर पर साधारण सी मिट्टी बनाकर उसमें आप ग्रो कर सकते हैं। अगर आप फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि मैं गार्डनिंग से रिलेटिव कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों। आपका समय शुभ हो। गार्डनिंग की शुरुआत एक अच्छी शुरुआत है। कुछ नया करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।